हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, P4 से लेके PS3 एंड P4 से लेके H2PO2 माइनस। तो दोनों केसेस के अंदर हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे फॉस्फोरस का। यहाँ पे फॉस्फोरस अपने प्योर स्टेट में है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर X+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो X इक्वल टू -3 है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो X+2 फॉर हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू -2 फॉर ऑक्सीजन इक्वल टू -1। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X की वैल्यू आएगी +2 -4 इक्वल टू -1। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी आई, +1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। इसका मतलब फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी हुआ है। ठीक है, और फॉस्फोरस रिड्यूस भी हुआ है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, P4 गिव्स PS3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके एटम्स बैलेंस करेंगे। ठीक है, एटम्स बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप है एटम्स बैलेंस करना। यहाँ 4 फॉस्फोरस हैं, यहाँ एक ही फॉस्फोरस है। ठीक है, तो हम पहले एटम्स बैलेंस करेंगे। P4 गिव्स 4PH3। यहाँ पे एटम बैलेंस हो गए। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमने एटम बैलेंस कर दिए। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एक फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। तो 4 फॉस्फोरस का कितना होगा, -12। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए हमें 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बेसिक मीडियम की रिएक्शन है तो मेरे पास OH माइनस है, यहाँ -12 का चार्ज है, यहाँ 0 का चार्ज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, P4 + 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स, यहाँ पे हम क्या ऐड कर लेंगे, 12 OH माइनस ऐड करेंगे। 12 OH माइनस ऐड करेंगे। अब पानी ऐड करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 पानी ऐड कर देंगे। 12H2O गिव्स 4PS3 + 12OH माइनस। जैसे ही हमने पानी ऐड किया, ठीक है, आप देखोगे हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो गए। यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है, 12 2 24। यहाँ पे भी 4 थी 12 और 12 हाइड्रोजन ही हो गए 24, तो ये बैलेंस हो गई। तो हमने रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और फिर हम टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2PO2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो सबसे पहले एटम्स बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ 4 फॉस्फोरस है, यहाँ एक फॉस्फोरस है। अब एटम बैलेंस में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसी एटम को बैलेंस करते हैं, बाकी एटम से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो P4 गिव्स
4H2PO2 माइनस। ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे इस केस में यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, ठीक है, 1 था। तो 4 का कितना हुआ, 4 × +1 = +4 हुआ। और इस +4 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। किस साइड ऐड करेंगे, ये इसी साइड हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इससे ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया हमारा। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ तो 0 का चार्ज है, इस साइड तो 0 चार्ज है, यहाँ तो 0 चार्ज है, और इधर टोटल चार्ज कितना हो गया, -4 ये हो गया, -4 ये हो गया, -8 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 8OH माइनस ऐड करेंगे। P4 gives 4H2PO2 माइनस +4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। अब 8OH माइनस हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही 8OH माइनस ऐड करेंगे तो अब हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन में। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो 8 ऑक्सीजन, यहाँ 4 × 8 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ 8 हाइड्रोजन, 4 × 8 हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो ऐसे केस में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही OH माइनस जब हम ऐड करते हैं तो पानी भी ऐड करेंगे। यहाँ ऑलरेडी एटम्स बैलेंस है, तो हमें ये इक्वेशंस के अंदर देखना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3P4 + 24 OH माइनस +12 H2PO2 माइनस +12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरे वाली को एज इट इज लिख लिया, P4 + 12 इलेक्ट्रॉन +12 H2O 4PS3 +12 OH माइनस। ध्यान रखेंगे जब भी हम दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन करते हैं तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये, ठीक है, तो इस इक्वेशन में 3P4 + P4 4P4 हो जाएगा, 4P4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 24 OH है, यहाँ 12 OH है, तो ये 12 OH इस साइड आके माइनस हो जाएंगे, तो ये 12 OH माइनस बचेंगे, +12 H2O gives 12 H2PO2 माइनस +4 PS3, ठीक है। अब इसमें से पूरी इक्वेशन में से हम एक नंबर कॉमन निकाल सकते हैं, जो क्या है 4। तो चल, जैसे ही इक्वेशन में से हम 4 निकालेंगे, P4 + 3OH माइनस +3H2O gives 3H2PO2 माइनस +PH3। तो ये मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। दिस इज द बैलेंस्ड redox इक्वेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।